वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन जो है कैसे किया जाता है या ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक इनकम होता है और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो वहाँ पे जिस पार्टनर ने जितना विड्रॉ किया होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है और जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल है, मींस कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये अमाउंट शो किया जाएगा। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट, मींस कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मंथली अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है कोई पार्टनर, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से जो है ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। फिर उसके बाद क्वार्टरली अगर विड्रॉ करते हैं वहाँ पे कैसे आपका किया जाएगा ट्रीटमेंट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और फिर उसके बाद हम लोग हाफ ईयरली सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मंथली। अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, मंथली विड्रॉ है तो मंथली विड्रॉ में हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं क्या कि कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, पूरे 12 महीने जो है अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक है, अभी उसके बाद अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स वगैरह सीखेंगे। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं कि अगर कोई पार्टनर क्या करता है, हर मंथ में अमाउंट विड्रॉ करता है, मीन्स ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उन 12 महीने में वो क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान दोगे कि ये जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है ये मंथ के फर्स्ट डे हो रहा है कि लास्ट डे हो रहा है कि मिडिल ऑफ द मंथ या ड्यूरिंग एवरी मंथ दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा क्या, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट होगा, मीन्स मान लीजिए अगर वो 2000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे थे तो आपका 12 महीने का 12 मंथ का कितना हो जाएगा अमाउंट, 24,000, मीन्स क्या हो जाएगा, पहले हम लोग शो करेंगे अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 का मतलब ध्यान से समझिए, अगर आपके क्वेश्चन में 5%, 6%, 8% जो भी रेट दिया हुआ है उसके अपॉन 100 कर देंगे। अगर 5% है तो 5 अपॉन 100, 6% है 6 अपॉन 100, 7% है 7 अपॉन 100 और अगर 10% है तो 10 अपॉन 100 किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, आपका सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, मींस इंटरेस्ट का रेट अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जितना आपका रूल है, और रूल क्या है 6% पर एनम, मींस पार्टनरशिप डीड में ये तो मेंशन था कि क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, लेकिन कितना परसेंट से चार्ज करना है ये मेंशन नहीं है। तो उस कंडीशन में 6% पर एनम ही क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रहेगा। तो अभी हम लोग क्या समझते हैं, जितना भी रेट दिया है उसके अपॉन 100 इनटू, ध्यान दीजिएगा ये क्या था, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है, तो जाहिर सी बात है आपका एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 और लास्ट में जैसे अगर अप्रैल का वो विड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल, मार्च
मार्च का 1 मार्च, इस तरीके से जैसे करेंगे। अप्रैल का 1 अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना कर लिए विड्रॉ। तो लास्ट वाला जो विड्रॉ होगा वो कब होगा? 1 मार्च को होगा, ठीक है। और उसके बाद 31 मार्च को क्या होगा? ईयर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ 1 मार्च से लेके 31 मार्च, 1 महीने जो बच जाता है उसको हम लोग जानते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट विड्रॉ जो होगा ऐसे 1 महीने तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट विड्रॉ जो होगा वो 1 अप्रैल को होगा, और 1 अप्रैल क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे जो 1 महीने बच जाता है उसको यहाँ पे प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। तो 6.55 मींस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6.5 डिवाइडेड बाई 12, इस तरीके से क्या करेंगे? इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करेंगे। मींस अगर किसी क्वेश्चन में आता है आपका कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जो है कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं पार्टनर, तो जितना टोटल अमाउंट होगा 12 मंथ का, इतना यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। कब? जब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा तब। अब इसके बाद सेकंड जो होता है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर कोई पार्टनर क्या करता है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ जो है मतलब हर महीने के लास्ट डे जो आता है उस दिन अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझिएगा। ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका पहला विड्रॉ होगा वो कब होगा? 30 अप्रैल को। ध्यान से समझिएगा, पहला विड्रॉ कब होगा? 30 अप्रैल मींस मंथ के एंड में। तो मंथ का एंड कब होगा? अप्रैल का 30 अप्रैल, मई का 31 मई, जून का 30 जून, जुलाई का 31 जुलाई। इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कब आपका कैलकुलेट होता है? जब आप कुछ अमाउंट ले लोगे उसके बाद से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब पहला अमाउंट विड्रॉ कब हुआ है? 30 अप्रैल मींस 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल मतलब 1 महीने आपका सीधा सीधा बच गया। आपने 30 अप्रैल को क्या किया है? अमाउंट विड्रॉ किया, तो 30 अप्रैल के बाद से ही इंटरेस्ट लगना शुरू होगा ना पहला अमाउंट पे, ठीक है। फिर मई का जो विड्रॉ करेंगे तो अप्रैल और मई का तो उस पे लगना नहीं है, उस पे कब से लगेगा? मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा, ठीक है। मई पूरा बीत जाएगा तो जून से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 1 मंथ आपका सेफ से बच जा रहा है, ठीक है ना, जिसपे इंटरेस्ट आपका नहीं लग रहा है। आशा कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब पहला विड्रॉ जो होगा वो कब होगा? 30 अप्रैल को होगा, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल मतलब 30 तारीख तक 1 महीने में पूरा पूरा सेफ हो जाएगा। और उन्होंने 30 अप्रैल को क्या किया है? अमाउंट जो है विड्रॉ किया, तो उसके बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा ना, तो 1 महीने का सेफ से बच जा रहा है। और लास्ट मंथ जो आएगा 31 मार्च, 31 मार्च का मतलब मार्च का अमाउंट को विड्रॉ करेंगे 31 मार्च को ही कर देंगे, ठीक है। और 31 मार्च को ईयर क्लोज भी हो रहा है, वहाँ भी तो 1 महीने बच गया, ठीक है ना, वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं लगा। तो यहाँ पे जब आप मंथली अमाउंट जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। 12 मंथ था, 1 महीने तो आपका सीधा सीधा बच गया, -1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मींस यहाँ पे क्या होगा? 5.5 मंथ मतलब 5.5 मंथ का क्या करेंगे? इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट डे या लास्ट डे कुछ भी नहीं दिया हुआ, फर्स्ट डे या लास्ट डे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब क्या मानेंगे? ड्यूरिंग एवरी मंथ मतलब हर महीने में कभी भी निकाल लेते हैं। तो जब आपका डेटा पूरा पूरा क्लियर नहीं है या दे दिया कि मंथ के एंड में या मंथ के मिड में या ड्यूरिंग एवरी मंथ वो कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे हमने +1 किया था, यहाँ -1 किया था, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर सीधा सीधा तीसरा पॉइंट ड्यूरिंग एवरी मंथ, अगर हर महीने क्या किया जा रहा है? कुछ अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है,
तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो भी टोटल अमाउंट होगा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 सीधा सीधा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका जो +1 या -1 कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ड्यूरिंग एवरी मंथ है तो सीधा 6 मंथ का क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/12। ये तो हुआ मंथली, कब जब आपका पूरा का पूरा ईयर चला तब। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका क्या हुआ, न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ। न्यू बिजनेस मींस आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ 1 जुलाई को। और वहां पे क्या है, अगर 1st डे ऑफ ईच मंथ आएगा तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, ईयर का एंड कब होगा 31 मार्च को ही। 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 9 मंथ होगा। तो 9 मंथ में ही आप क्या करोगे, अगर 1st डे ऑफ ईच मंथ है तो +1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब 5 मंथ का। और यहाँ पे रहेगा तो क्या करेंगे 9 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 4 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। और ड्यूरिंग एवरी मंथ है तो 9 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 मंथ। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कब 1 नवंबर को, बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को भी अगर स्टार्ट हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रहता है। तो इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना हुआ 5 मंथ हुआ। तो 5 मंथ पे ही यहाँ क्या करेंगे 5 + 1 5 - 1 और 5 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से करके क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे मंथली। ठीक है, इसमें मंथली में समझ में आ रही है बात। आशा करूंगा आप सभी लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मंथली के बाद हम लोग आते हैं क्वार्टरली। ठीक है, अगर इसको किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट में आके कमेंट करेगा, मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, किसी के दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट में आके कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वार्टरली, अगर कुछ भी अमाउंट क्या होता है क्वार्टरली जो है विड्रॉ करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर क्वार्टरली क्या किया जा रहा है, कुछ भी अमाउंट अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग फिर से देखेंगे वही क्या 1st डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर या ड्यूरिंग एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं कहाँ 1st डे ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ठीक है, 1st डे ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसे जनरली तो समझ जाता है क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4। क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4। तो एक ईयर का 1/4 क्या होता है भाई 1/4 क्या हो जाएगा 3 मंथ हो जाएगा। मींस एवरी क्वार्टर मींस हर 3 महीने को वो क्या करते हैं कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करते हैं हर 3 महीने को। तो अगर 1st डे ऑफ ईच क्वार्टर है तो पहला वो कब विड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। और 1 जनवरी के बाद फिर कब करेंगे 1 अप्रैल। तो ये 3 महीने आपका सीधा सीधा सेव हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, हर महीने एक साल में कितना होता है 12 मंथ होता है। तो 12 यहाँ पे मंथली था तो +1 करते थे, क्वार्टर में क्या करते थे +3 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो अगर आपका 1st डे ऑफ ईच क्वार्टर है एनुअली आपका, ठीक है एक साल में, तो आप क्या करोगे 7.5 मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे कैसे शो किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो भी इन्होंने चारों क्वार्टर में किया हुआ है विड्रॉ अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12।
इस तरीके से क्या करेंगे, अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा उसको शो कर लेंगे। ये कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या पार्टनर्स करेंट के डेबिट में। ठीक है, ये क्या होगा आपका फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन इसी जगह अगर दे देता क्या आपका लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब समझो, मतलब ये क्या करते हैं, जब क्वार्टर आपका खत्म होता है उस दिन अमाउंट विड्रॉ करते हैं। कब, जब क्वार्टर खत्म होता है। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च। तो अब ध्यान दीजिए, जो 31 मार्च को अमाउंट विड्रॉ करेंगे, अकाउंट में हमारा कब क्लोज होगा, 31 मार्च को ही। तो क्या उस अमाउंट पे कुछ भी इंटरेस्ट लग पाया, कुछ भी नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि आज ही विड्रॉ किया और आज ही अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो 3 महीने यहाँ पे क्या होगा, आपका सीधा सीधा सेव हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे क्या करोगे, ईयरली आपका मंथ कितना है 12, 3 महीने बच गया तो -3 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4.5। ठीक है, मींस अगर क्या रहेगा, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा तो वहां पे हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 4.5 मंथ का। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो भी आपका टोटल अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में सिर्फ एवरी क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना करेंगे कैलकुलेट 6 मंथ का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दे दिया क्या आपका ड्यूरिंग एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर में ये क्या करते हैं कुछ अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं और फर्स्ट डे या लास्ट डे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा नहीं प्लस नहीं माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे हो जाएगा क्या आपका फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो भी टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर बिजनेस जो है 12 मंथ न चल के कुछ कम ही चला, कि किसी ने मान लीजिए 1 अक्टूबर को जो है क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया और एवरी क्वार्टर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का क्या हो जाएगा ड्यूरेशन 6 मंथ होगा। तो यहाँ जो 12 + 3 या 12 - 3 किए हुए हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 3 6 - 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ रहे हैं बात को। जितने महीने आपका बिजनेस चला उसमें से ही +3 या -3 आप करेंगे क्वार्टरली वाले कंडीशन में, और मंथली वाले में क्या करना है +1 - 1 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर मान लीजिए हाफ ईयरली कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कहाँ, हाफ ईयरली में। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में साथ में बने रहिएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए आते हैं कहाँ, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान समझिएगा, अगर फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ, जाहिर सी बात है एक साल में 2 ही हाफ होंगे हाफ ईयरली, तो अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ, तो ध्यान दीजिएगा पहला विड्रॉ कब होगा 1 अप्रैल और दूसरा कब होगा 1 अक्टूबर।
उसके बाद अगला फिर फर्स्ट अप्रैल होगा तो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है 6 महीने यहाँ पे आपका से जो है लग गया। तो यहाँ पे हाफ ईयर भी है तो क्या करेंगे 12 + 6 / 2 कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 / 2 = 9 मंथ। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 9 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कब? अगर हर हाफ ईयरली फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 9 / 12। ठीक है, फिर इसके बाद अगर क्या रहेगा आपका लास्ट डे ऑफ ईच हाफ आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है लास्ट डे ऑफ ईच हाफ। मतलब हर हाफ के लास्ट डे अगर ये विड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12 - 6 / 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 / 2 = 3 मंथ। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे 3 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो भी दोनों हाफ में आएगा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या हो जाएगा 3 / 12। और ड्यूरिंग एवरी हाफ है। ठीक है, फर्स्ट डे या लास्ट डे नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6/12 कर देंगे। तो आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट इस समय क्लियर हो गया होगा बिल्कुल इंटरनेशनल ड्राइंग पे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी या परेशानी होगी तो वो कमेंट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, जरूर कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और रही बात जो है तो आप क्या करें, अगर लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। ठीक है, थैंक यू।